के तौर पे मेरे जीजाश्री काम करते हुए। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और मेरी दीदी ने बनाया इतनी सारी चीज़ें और उसको अब वो डेकोरेट कर रही है। उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि किसमें क्या रखे। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी और भी बहुत सारा है। कितना खुश होकर रख रही है, सारी चीज़ें डेकोरेट कर रही है। उसको थाली की कमी पड़ रही है, उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले से कर रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मैंने एक दिन पहले ही सारी मिठाइयाँ बना ली थी ताकि मैं सुबह आसानी से सारे काम निपटा सकूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक दिन पहले मिठाइयाँ बनाई और दूसरे दिन सुबह उठते ही मैंने घर की साफ़ सफाई की। इधर मैं सारी सफाई करती जा रही हूँ, उधर अद्वी सारे सामान फैलाती जा रही है। इसके बाद शाम को जैसे ही अद्वी सो गई तो मैंने शुरू किया 56 भोग बनाना। सबसे पहले मैंने बनाया पंचामृत और मखाने की खीर। इसके बाद मैं अद्वी दोनों लोग गए तैयार होने और इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो गई। लड्डू गोपाल के जन्म का मुहूर्त हो गया है और इसके साथ ही अद्वी बहुत ही खुश है। वो क्लैपिंग किए जा रही है कि कैसे हम लोग लड्डू गोपाल को देखेंगे। लड्डू गोपाल के ऊपर से मैंने आवरण को हटाना शुरू कर दिया है। मैंने लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर नहीं रखा था क्योंकि खीरे की साइज़ थोड़ी छोटी थी और मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति थोड़ी सी बड़ी थी। लड्डू गोपाल की मूर्ति को जैसे ही अद्वी ने देखा तैसे ही जिद करना शुरू कर दी कि मुझे गोद में लेना है, मुझे छोटे से बच्चे को गोद में लेना है, लड्डू गोपाल को मुझे दे दो। क्योंकि हम लोगों ने बोल रखा था कि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, तो कह रही है कि मुझे गोद में दे दो, मैं देखूंगी। ये तो छोटे से है ना, मैं आसानी से गोद में ले लूँगी, इनको नहीं गिराऊंगी, इनको चोट नहीं लगेगी। और छोटे बच्चों के अंदर तो भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, तो मैं उसकी जिद को कैसे टाल सकती हूँ। और जब स्वयं लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव हो, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाया और कुछ देर अपने हाथ में रखने के बाद उसे अद्वी को देने जा रही हूँ। और कुछ देर तक मैंने लड्डू गोपाल को अद्वी को नहीं दिया था, तो इधर ये मुंह फुला के बैठी हुई है कि मुझे जल्दी चाहिए था, क्यों नहीं दी। इसके बाद जब इसके पापा आए तब जाके इसका गुस्सा शांत हुआ और ये खुश होकर के लड्डू गोपाल को थाल में रखने के लिए रेडी हुई। अब इसके बाद लड्डू गोपाल के स्नान की करने जा रहे हैं तैयारी। इसके लिए हमने उतार लिए हैं उनके कपड़े और लड्डू गोपाल को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाएंगे, इसके बाद ही किसी और चीज़ से स्नान करवाएंगे। इसके बाद हमने लगाया इनको चंदन और रोरी, इन सब चीज़ों को लगा के इनको अच्छे से स्नान करवाया। बारी बारी से सबने जल से स्नान करवा लिया। इसके बाद मैंने दही से करवाया स्नान। दही से स्नान कराने के बाद इनको घृत से कराया स्नान। इसके बाद पंचामृत, दूध और जल से स्नान करवाया। फिर स्नान करवाने में अद्वी कैसे पीछे रहती है, उसने तुरंत जल का पात्र उठाया और स्नान कराना शुरू कर दिया। उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाया थाल से और उनको एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया। पोंछने के बाद फिर हम उन्हें पहनाएंगे नए कपड़े। इसके बाद लड्डू गोपाल को आसन पे बिठाया गया। आसन पर विराजमान होने के बाद भगवान को हमने उनके सारे आभूषण को पहना दिए। इसके बाद लगाया उनको मुकुट। ये उनके छोटे छोटे आभूषण हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं। और आज 56 भोग का प्रसाद बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पतिदेव का रहा। मैंने 56 भोग बनाए तो मेरे पतिदेव ने सारी पूजा की तैयारियां की और इसी के साथ तो मेरी बेटी का उससे भी बड़ा योगदान रहा कि उसने प्रसाद को कहीं भी कुछ भी छुआ नहीं, इधर उधर उसे बिल्कुल नहीं फैलाया। अद्वी की जब पहली जन्माष्टमी थी तो जैसे ही मैंने प्रसाद बनाया था भोग लगाने के लिए, उसको रख के गई कुछ और लाने के लिए किचन में, और मैं 5 से 6 मिनट बाद आई तो देख रही हूँ कि सारा भोग तो ये खुद ही लगा चुकी थी। सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगाना शुरू किया
माखन मिश्री जो उनका फेवरेट था। इसके बाद उन्हें पिलाया गंगा जल, फिर पंजीरी और बाकी की सारी जितनी भी मिठाइयाँ थी या फिर जो भी खाने थे मैंने उनको भोग लगाया। लड्डू गोपाल को मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा मीठे का ही प्रसाद बनाया था। भोग के बाद हमने करी आरती की तैयारी और इसके बाद शुरू किया आरती। प्यारी की। राधे राधे।